सर हम जब भी कहीं नई जगह जाते हैं तो सर वहाँ पे हमें अगर फीमेल से बात करना हो तो सर हमें शर्म आती है कि लड़की स्पेशली अगर आप बॉय स्कूल से हो। हाँ बॉय स्कूल से हो आप भी? हाँ हाँ। हाँ, होता है ऐसा बिल्कुल। तो हम मतलब सोचते हैं कि ये बात कैसे करूँ, कहीं मतलब एक्सप्रेशन खराब तो नहीं हो जाएगा, मतलब इस टाइप। बिल्कुल सही, मतलब बोल ये रहे हैं लेकिन ये बहुतों के दिल की बात है ये। यस और नो? यस और नो? देख लो कितना शोर मचा रहे हैं लोग। हाँ। तो सर वही बात करने में मतलब हिचकिचाहट सी होती है। तो अब आप, मैं क्या क्या चाहते हो, मैं लव गुरु बन जाऊं मतलब? मैं समझ रहा हूँ कि वहाँ पे हिचकिचाहट सी होती है, ऐसा क्यों होता है उसी को समझने की कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? सर अबे रुक जाओ, सर ठीक है बात करें ना, हम अपना बात जी करें। सर, हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाओ। आप यहाँ पर मेरे लिए आए हो, मैं आपके लिए हूँ, हाँ। ठीक है, डेट पे हम। नहीं एक मिनट, हाँ नहीं अब सीरियसली तो ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही हम किसी लड़की से बात करते हैं तो कॉन्शियस हो जाते हैं? लड़कों से बात करने में कोई दिक्कत नहीं होती। नहीं लौंडे खड़े हैं 4-5 अपने, बातें चल रही हैं इधर उधर की, मतलब लड़कियों के बारे में बात करने में कोई दिक्कत नहीं होती, उनसे बात करने में दिक्कत होती है। राइट, यही चैलेंज है। जी सर। हाँ, तो ऐसा क्यों होता है? सर मैं वही आपसे अरे नहीं, मैं नहीं बताऊं, ये गड़बड़ हो जाएगी, मिलके डिस्कवर करेंगे, मिलके फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। आपके साथ होता है? हाँ होता है। तो क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? सर मैं चाहता हूँ बातचीत करूँ, बात आगे बढ़े, फ्रेंड बने। तो सर गलत मीनिंग नहीं है मेरी। नहीं, गलत की मैं भी बात नहीं कर रहा। हाँ मैं समझ गया, मतलब आप सिंपल एज अ फ्रेंड किसी से बात करना चाहते हो, लेकिन उसमें कॉन्शियस हो जाते हो। ऐसा क्यों होता है? क्यों हम बात करने में कॉन्शियस होते हैं? कोई और बताना चाहेगा, इनकी हेल्प करना चाहेगा, जिनके साथ एक्चुअल में ऐसा होता हो? इनके साथ में जो बैठे हैं उनको देना माइक। हाँ आप भी खड़े हो जाओ। हाँ बताओ। फियर ऑफ रिजेक्शन। फियर ऑफ रिजेक्शन, कि वो रिजेक्ट कर देगी, लेकिन आप उसको प्रपोज थोड़ी कर रहे हो, आप तो बात कर रहे हो। सर अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है बात करने में तो उससे क्या हो जाएगा? वो बोल देगी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं तुमसे बात करने में। हमारी तो इंसल्ट होगी ना फिर। अरे यार, अब ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। इंसल्ट की डेफिनेशन को ठीक करो। इंसल्ट होती है कि जहां पे आपने कुछ किया और दुनिया को उसके बारे में पता लग गया, दैट इज एन इंसल्ट। उस लड़की से ना तो आप दोबारा मिलने वाले हो, जिसने मना ही कर दिया वो तो दोबारा आपसे कभी मिलेगी भी नहीं। सर अपनी फ्रेंडों को तो आपको पता है, किसी और को थोड़ी पता है। अपनी फ्रेंडों को तो बताएगी ना सर। ये एक नई कॉम्प्लिकेशन है। अपनी फ्रेंडों को तो बताएगी। एक मिनट रुक लो। अगर किसी ऐसी लड़की को आप अप्रोच करो जो आपको जानती ही नहीं है, बातचीत ही तो कर रहे हो, और किसी ऐसी टॉपिक के बारे में बात करो। अब मैं कुछ और तो नहीं बनता जा रहा हूं, ये सोल्यूशन निकालते निकालते। अबे यार क्या बना रहे हो। बट वैसे ही मैं इन जनरल बात कर रहा हूं कि हमारे अंदर एक झिझक है बात करने की, है ना। तो आप उसको प्रपोज नहीं कर रहे हो, सीधा ही प्रपोज थोड़ी कर दोगे किसी को जाकर के, मुझसे शादी करोगी? भैया तुम्हारा नाम क्या है? तो आप उससे बात ही तो कर रहे हो, बात करने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। आप कहीं पे जा रहे हो, किसी रास्ते के बारे में आपको नहीं पता, किसी से रास्ता पूछ रहे हो, जैसे मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो, और पूछ रहे हो किसी से कि आप एक्सक्यूज मी, बड़े तमीज से, कि ये कहाँ पड़ेगा जो मुझे जाना है, तो वो क्या रिजेक्ट करेगी वहां पे, क्या इंसल्ट होगी वहां पर? और अगर इसकी आप प्रैक्टिस करने लग जाओ तो अभी प्रॉब्लम की जो जड़ है ना, वो पता है क्या है, कि हमारी प्रैक्टिस नहीं है फीमेल से बात करने की, तो वो हमको भूत प्रेत की जैसी लगती है, मतलब एक एलियन की जैसी है। बहुत ये फैक्ट है, मैं सच कह रहा हूं। बहुत लड़कों के लिए इंडिया में फीमेल से बात करना मतलब कि पता नहीं क्या, एक हवा है, जबकि एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। रिस्पेक्ट चाहिए होती है और कुछ नहीं चाहिए। देखो अब आंसर भी मिल रहा है। हाँ एक मिनट, सही जगह से आंसर आ रहा है। एक मिनट रुकना, माइक लेकर के बोलना। बस गर्ल्स को रिस्पेक्ट चाहिए होती है और कुछ नहीं चाहिए होता। बार बार से दिखाने के लिए नहीं, अंदर से एक्चुअल में आपके अंदर रिस्पेक्ट है उनकी, जिनसे भी आप बात करने वाले हो, चाहे वो अनजान है, लेकिन बड़े रिस्पेक्ट से, बड़े अच्छे से, तमीज से आप बात कर रहे हो उनसे। तो दो ही चीजें होंगी, या तो वो मना कर देगी कि नहीं मुझे नहीं पता रास्ते के बारे में, या वो आपको बता देगी। तो जब बताएगी तो बताते बताते थोड़ी बहुत तो बात होगी ना, तो वहां से थोड़ा तो कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है ना। तो जब इस तरह से आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा, तब आप
औरों से भी बात कर पाओगे। अरे कोई ऐसा कोर्स ज्वाइन कर लो यार जो सिर्फ लड़कियां करती हैं, अपने आप ही आप अलग बन जाओगे। 1 महीने मेकअप का कोर्स करो ना, वहां पे 90% फीमेल्स होंगी। साइलेंस बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ओके, शाइनेस बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। नहीं सही कह रहे हैं, मतलब कोई बुराई नहीं है ना। वहां पर सोचो कि मतलब सिर्फ 50 फीमेल्स हैं और एक अकेले आप मेल हो, या 2-3 मेल्स हैं, तो खुशी की लहर दौड़ गई है जिंदगी में। अल्लाह, हाँ। फिर तो कॉन्फिडेंस पूरा आ जाएगा। फिर तो आप सीधा जा करके कह सकते हो बजाय के नहीं, नॉट वुड यू लाइक टू बी माई फ्रेंड, वुड यू लाइक मी टू डू योर मेकअप। हाय सर। या हेलो सर, मुझे जो पूछना है ना उसका आंसर आप हाँ या ना मत देना, कुछ प्रॉपर आंसर चाहिए। अभी तक मैंने सारे इम्प्रॉपर दिए हैं। आपको किसी धज्जियाँ चीज़ उड़ा से दी मेरे डर से। लगता है? क्योंकि आपने अपने सेशन में कहा था अगर मेरा ये बिजनेस भी चला जाएगा तो चला जाएगा, तो फिर भी कुछ ऐसा है जिससे आपको डर लगता हो? मेरी बीवी से। सच बोला है, मेरी आंखों में देख सकते हो। Morning, sir. गुड मॉर्निंग जी। My question is, I'm very straightforward, which people doesn't like. तो ये लोगों की प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। सर लाइफ में लक कितना क्रूशियल रोल प्ले करता है। जैसे मैंने अपनी जॉब छोड़ के बिजनेस किया, उसमें सब सेटअप किया, फिर भी नहीं हो पाया, फिर मैं हार गया। फिर अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मैं फिर से स्टार्ट करूं, और घर वाले भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कह रहे हैं कि नहीं हो पाएगा, तू अनलकी है। अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें आपकी खुद की कोई गलती नहीं है, तो उसको आप डेस्टिनी बोल सकते हो, लक बोल सकते हो, कोइंसिडेंस बोल सकते हो, चांस बोल सकते हो। लेकिन अगर आपने कोई बिजनेस किया और वो बिजनेस नहीं चला, तो उसमें लक का कोई रोल नहीं है। जो बिजनेस का चलना और नहीं चलना है वो समझ से कनेक्टेड है। तो वहां पर अपनी किस्मत पे काम नहीं करना है, समझ पे काम करना है। प्लीज हैव अ सीट। आई जस्ट वांट टू आस्क कि जो हमारे साथ बुरे हैं उनके साथ हमें अच्छा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए? जो हमारे साथ बुरे हैं उनके साथ ना अच्छा होना चाहिए, अच्छा होगा तो वो आपको बेच के खा जाएंगे, और अगर उनके साथ बुरे होगे तो आप में और उनमें फर्क ही क्या रह गया, तो उनसे दूर रहो। और कौन है? मैं एक सर LIC एजेंट हूँ, और सर मेरा जो टारगेट है वो टॉप 10 का है इंडिया में, बट सर कभी कभी मैं डाइवर्ट हो जाता हूँ। तो उसको सर कैसे कंटिन्यू किया जाए कि मैं अपने एम को चेंज कर सकूँ? जो सबसे पहले तो इस टारगेट को छोड़ दो, ये टॉप 10 में आना। अपना टारगेट बनाओ कि मेरे को इस फील्ड का मास्टर बनना है, ऐसा मास्टर जो आज से पहले ना कभी हुआ है ना कभी होगा। तो टॉप 10 तो क्या, आप पता नहीं कहां आ जाओगे। थैंक यू सो मच। अंडरस्टैंडिंग मरते दम तक नहीं बदलती है। अगर अंडरस्टैंडिंग राइट अंडरस्टैंडिंग हो तो, रॉन्ग हो तो बदल जाती है। रॉन्ग मतलब क्या, आपको आकर के किसी ने कहा कि हाँ भाई तेरी ये मनोकामना पूरी करनी है तो इस भगवान की पूजा कर जा करके, फिर कोई दूसरा आया कहता नहीं इनसे कुछ नहीं होने वाला, ये वाले भगवान इतने नहीं चलेंगे, वो तेरा ये प्रॉब्लम है ना इसके लिए ये वाले भगवान ज्यादा बेटर है, वहां तो उल्टा हो जाएगा तेरे साथ में। समझ गए ना? तो बदल गई। पहले आपकी एक अंडरस्टैंडिंग थी कि ये गुरु परफेक्ट है, अब आप कह रहे हो नहीं ये परफेक्ट नहीं है, वो परफेक्ट है। क्यों बदल गई? फैक्ट पे बेस नहीं थी। इट इज नॉट अ फैक्ट कि वो परफेक्ट है या वो बहुत बढ़िया है, ये और कहीं से सुन लिया कर लिया ये वो जाकर के, बस ऐसे समझ आ गया। तो फैक्ट्स के बेस पे जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो नहीं बदलती है। तो अभी अंडरस्टैंडिंग अगर हमारी ये हो कि लाइफ में अभी इस पॉइंट पे आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हेल्थ, करियर, ये दो अलग अलग चीजें निकल करके आ रही हैं। उससे भी पहले कुछ, हेल्थ को भी हटाओ, करियर को भी हटाओ। अभी कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अगर ना हो तो सब बेकार है। वो अगर अभी हमको समझ आ जाए कि ऐसा क्या हो रहा है और उसके ऊपर हमारी हैप्पीनेस बेस्ड हो तो कमाल हो सकता है। इतना बड़ा रीजन है खुश होने का, खुशी से झूमने का, जिसकी कोई हद नहीं है। जो और जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स है ना वो सब बहुत छोटी हो जाएंगी जैसे ये समझ गहरी हो जाएगी। अभी ऐसा क्या हो रहा है आपकी लाइफ में? यू आर अलाइव। नहीं आती खचरो ये बात समझ में। छोटी चीज है।
यू आर अलाइव। ये सच है झूठ है? इस अंडरस्टैंडिंग को मरते दम तक बदलने का कोई तरीका है? तो अगर आपकी खुशी इससे लिंक हो जाए, इस अंडरस्टैंडिंग से लिंक हो जाए, ये राइट अंडरस्टैंडिंग है, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है? कैन यू से आई एम नॉट अलाइव? मैं कहूंगा अबे अगर तू मुर्दा है तो बोल कौन रहा है कि आई एम नॉट अलाइव? जिंदा ही बोल सकता है ना कि मैं जिंदा हूं। ये राइट अंडरस्टैंडिंग है। मैं हेल्दी हूं, मैं बीमार हूं, वो एक अलग टॉपिक है। मैं सक्सेसफुल हूं, मैं फेलियर हूं, वो एक अलग टॉपिक है। मैं दिखने में अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, वो एक अलग टॉपिक है। वो सब अलग टॉपिक्स हैं, पर इन सबका ग्राउंड क्या है? मैं जिंदा हूं, मैं हूं।